बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद हाशमी ऑफिशियल पे खुश आमदीद। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। एक आलिम ने कहा था कि मैं किसी और ज़माने में पैदा होना था, ये ज़माना मेरा नहीं है। तो आप अपनी नाकदरी का गिला कर रहे थे, शायद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मुझे कोई ये शिकवा है ही नहीं, मेरा यही ज़माना था और इसी ज़माने में ही मुझे पैदा किया गया। और जो मुझे असाइनमेंट दी गई वो ये था कि कोई मुआशरे के अंदर स्टेट जिसको दबा रही हो, जुल्म कर रही हो, या हमारे यहाँ के देहातों के अंदर जालिम वडेरे गरीब बच्चों पर और जालिम उस्ताद अपनी क्लास में गरीब बच्चों पर जुल्म कर रहे हों, तो उस वक्त मेरी बदकिस्मती समझें बल्कि खुशकिस्मती है कि मैं चुप नहीं रह सकता। अब मुझे हर बात पे बोलना भी नहीं चाहिए, मगर ये ज़माना मेरा ज़माना है और मैं इस ज़माने में ज़िंदा हूँ। अगर मरूँगा भी सही तो वो इस ज़माने को अपने तौर पे अपनी अच्छी बातें और अपनी जंग जोयाना सियासत का समर दे के मरूँगा। अब इस वक्त देखिए, MQM पे बड़ा कड़ा वक्त था 85, 86, 87 में। तो हम वही कस्बा कॉलोनी में जाके खड़े हो जाते थे और हम कहते थे कि इनको मत मारो, पहले तुमने उन्हें बना लिया है, अब वो क्लेम करते हैं कि क़यादत में हमारा हिस्सा है, जिसके लिए आपने उनको तैयार किया था। फिर उनको इतना मारा पठानों और मुहाजिरों की जंग, पंजाबियों मुहाजिरों की जंग, वो एक उसने तवील अरसे तक ये सिलसिला रहा। तो उसमें मैं यही MQM की जो क़यादत थी, जब इनको स्टेट मार रही थी तो फ़ारूक तस्लीम जो है वो मेरे घर पे मैंने उनको पनाह दे रखी थी। फिर सलाउद्दीन साहब तकबीर तकबीर के एडिटर और बहुत बड़ा नाम था, सच्चाई के बिल्कुल वो पैगंबर थे सलाउद्दीन साहब। वो उनसे डरते हुए वो भी मेरे घर में ठहरते थे। हालांकि उनको हुकूमत कहती थी बड़े बड़े होटलों के सारे अखराजात भी बर्दाश्त करते थे, लेकिन नहीं, वो कहते थे नहीं, मैं जावेद हाशमी के घर से रहूँगा। और एक दफ़ा तो ऐसे हुआ कि अपना फ़ारूक साहब जो है वो मेरे घर की ऊपर वाली स्टोरी में रह रहे थे। मीनवाइल सलाउद्दीन साहब आए तो घर में उनके लिए तो कोई रुकावट नहीं होती थी। उन्होंने नीचे जाके खुद जो कमरा मैंने उनके लिए मुख्तस किया हुआ था, जब भी कराची आए मेरे पास ठहरे, वो अपने कमरे में चले गए। तो मैंने आखिर कहा कि मेरा पोल तो खुल जाएगा। तो मैंने फ़ारूक से कहा, फ़ारूक सत्तार से, कि आप एक दूसरे के दुश्मन हैं। उसने कहा जी मेरा नाम बताएंगे या ना बताएं। मैंने कहा मैं उनसे पूछ लेता हूँ। मैंने कहा सलाउद्दीन साहब, बात यह है कि एक लिहाज से तो आप एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन दोनों ही आप कराची और पाकिस्तानी हैं।
तो ये सूरत है कि मैंने फ़ारूक सत्तार को ऊपर वाले कमरे में ठहराया हुआ है। उन्होंने कहा मुझे कोई परेशानी नहीं, कोई हो गया तो अब हो गया। इसी दौरान सैयद हफीज़ुद्दीन जो इस वक्त MQM के MNA हैं वो और मुशाहिदुल्लाह खां वो मेरे पास लेके आ गए, जो इनका दूसरा फरीक था, कि जी वो आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा यार तीनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, तीनों मैं कैसे अकोमोडेट करूँगा। उनका वो कहते हैं मैं मेरी 10 मिनट के लिए बात सुन लें। उनको मैंने कहा आप लाइब्रेरी में बिठा दें उन्हें। तो एक वक्त पे जो मुस्तकबिल में एक दूसरे के कत्ल में इल्ज़ामात में मुलव्विस हुए हैं, वो मेरा घर जो था वो एक जाए अमन था। उसको स्टेट भी उनको मारे, मैं भी उनके राज अफशा करूं, तो वो मेरे पास रहते थे। MQM वालों इसके अलावा भी MQM वाले बहुत सारे लोगों से ताल्लुक़ रहा। फिर जब वो उन्होंने भी कराची में ये बोरी बंद लाशें मिलती थी और वो खुले होके कहते थे कि हम आपकी भी बोरी बना देते हैं, तो उस वक्त हमने कहा अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी और सबको कि हम आपका सपोर्ट आपको नहीं करते। हालांकि अल्ताफ़ हुसैन तो मेरा शुरू से नवाज शरीफ साहब ने के पास वो आए थे तकरीर करने लाहौर में जलसयाम से, तो नवाज शरीफ ने मेरा तारुफ कराया कि ये जी जावेद हाशमी हैं और हमारी पार्टी के सरकर्दा लोगों में से हैं। उसने कहा मियाँ साहब किसकी बात कर रहे हैं, मैं जावेद हाशमी के झंडे तले जंग लड़ता रहा हूँ, मैं इनका वर्कर रहा हूँ। तो मियाँ साहब को एहसास हुआ कि शायद मैंने कोई गलती कर दी है। बात यह है जो भी इस तरीके से खड़ा है, मैं मुश्किलात का सामना करता है, मैं उसके साथ जाके खड़ा हो जाता हूँ। अब मुझे आज दो दोस्तों ने जिनमें वो अपना तबसरा करते हैं, वो अपनी ओपिनियन देते हैं, उन्होंने कहा जी आप इतना अरसा तक नवाज शरीफ साहब के साथ रहे, आपके सामने पाकिस्तान को लूटा जा रहा था, आप बोले नहीं हैं, आपने उनको पनाह दी, उनको सपोर्ट किया। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ 35 साल में नवाज शरीफ ने एक दफ़ा भी मुझे मुस्लिम लीग का टिकट नहीं दिया, लेकिन मैं साथ इसलिए चलता रहा कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को ललकारा। अब मुझे क्या पता था कि फिर जाके वो कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे अपने फ़वाद के लिए। वो जो मेरे हीरो थे एक लिहाज से, वो दूसरे दिन ज़ीरो हो जाएंगे, इसका तो मुझे पता नहीं था। अब आज मैं वो उस 35 सालों का हिसाब लें तो मुझे या तो मैं उस दौरान में मैंने कोई फ़ायदा उठाया हो, कोई फाइनेंशियल फ़ायदा उठाया हो, कोई प्लाट लिया हो, कोई घर लिया हो, कोई लाइसेंस लिया हो। मैंने अपने हाथ साफ रखे और आज भी मेरे भाइयों की, मेरे भतीजों की, मेरे नवासों की जितनी प्रॉपर्टी हमारे पास है वो हमारे बाप दादा की ख़रीदी हुई है, और वो भी नीलाम के अंदर ख़रीदी है बोली देकर। तो उसको आज आसानी से देख सकते हैं कि कितनी मुझे मिली थी अपने वालिद साहब से और कितनी रह गई है। ये साल भी हमने बेची है, एक नहीं 2-3 जगह पे बेची है। आपसे अभी बात कर रहा हूँ फिर भी मैं ज़मीन बेचने की बात के लिए मेरे गाहक आए हुए हैं। तो इस तरीके से ज़िंदगी गुजरती है। मियाँ नवाज शरीफ कह नहीं सकते कि हमने कोई इनको
हमने एहसान किया है। मैं वो जब तक वो क्या लड़ रहे थे गुलाम इसाक खान के साथ, उन्होंने कहा मैं लड़ूंगा, मैंने कहा हम आपके साथ हैं। फिर वो पीपल पार्टी का उनका आपस में था, तो उसमें भी नवाज शरीफ के साथ रहे, क्योंकि एंटी एस्टेब्लिशमेंट का नारा उन्होंने लगा दिया था। फिर जब वो भाजपा को भी कंप्रोमाइज़ हो जाएं, उसकी एक्सटेंशन देते रहें, तो फिर मैं कहाँ तक खड़ा रह सकता हूँ? मुझे इस पर भी अपनी राय दीजिए। आपकी राय मैं सारी पढ़ता हूँ और उसके मुताबिक मैं अपने आप को जवाब दे समझते हुए आपको जवाब देता हूँ। लेकिन अब आज आप देखिए, अफ़गानिस्तान के साथ हमने अज़्म इस्तेहकाम का नाम रखा है। प्योर ये अमेरिका की शरारत है। वो हम अफ़गानिस्तान के अंदर जाना का ऐलान कर चुके हैं। ऐलान जंग है, इस्तेहकाम नहीं है। नाम है अज़्म इस्तेहकाम, लेकिन ये है अज़्म जंग। इस अज़्म जंग के अंदर आप दूसरे के घरों में घुसेंगे तो कोई आदमी तो अपने साथ रहने दे, कोई हमसाया तो साथ रहने दे। ईरान के अंदर वो चीख उठे थे जब वो कोयटा का एयरबेस अमेरिका ने मांग लिया था, और आप मेरी सुनीत यह है आप दे भी चुके हैं अमेरिका को। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान को निहत्था न करो। मैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट को कहता हूँ, हमारी जो सियासतदान है उससे तो मुझे कोई ज़्यादा गिला भी नहीं है, लेकिन एक ज़रूर है कि भाई आज मियाँ नवाज शरीफ का इक़्तिदार है तो आज से करें साहब अकाउंटेबिलिटी शुरू करें। बाजवा साहब की, फैज़ हमीद की नाम नहीं लेते। अब देखो ये तो जुल्म है। बाजवा को पूरी दुनिया ने कहा कि वो इतने खरब उठा के ले गया है, उसकी प्रॉपर्टी यहाँ 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 है, लेकिन हम बोल भी नहीं सकते, हम में से कोई बात नहीं कर सकता। फैज़ हमीद की भी प्रॉपर्टी सामने आ चुकी हुई है, इन सब ने लूटा है। में हम उनको के साथ कंप्रोमाइज़ हो जाए। और अब फिर मैं अपने दोस्तों को, तहरीक इंसाफ वालों को बताना चाहता हूँ कि आपको इमरान खान कहता रहा है, लेकिन आप सड़कों पे नहीं निकले, आपने टफ टाइम नहीं दिया। अकेले इमरान खान ने टफ टाइम दिया हुआ है, उसकी पार्टी उतना टफ टाइम नहीं दे रही। जिस वक्त टफ टाइम देना था उस वक्त जिन्होंने इनमें से कंप्रोमाइज़ होने लगे, पार्टी के टुकड़े टुकड़े करने लगे हैं अभी तहरीक इंसाफ के। मैं ये बात खुल के बता रहा हूँ, इमरान खान सुन सकता है तो वो भी सुने, तहरीक इंसाफ के लोग सुन सकते हैं तो वो भी सुने कि अब सीधा अटैक है आपको टुकड़े टुकड़े करने का। अगर इसमें वो काम याब हो गए तो फिर पाकिस्तान को एस्टेब्लिशमेंट से निकालने की, उनकी ग़ुलामी से निकालने की कोई उम्मीद भी सामने नहीं रहेगी। मैं नाउमीद आदमी नहीं हूँ, मैं जंगजू आदमी हूँ। मैं कहता हूँ लड़ना चाहिए, हमें कहें हम आगे जा के उसकी उन सफ़ों में खड़े होकर लड़ेंगे, और लड़ रहे हैं। उससे ज़्यादा बात जो है वो मैं आज भी कर रहा हूँ, कल भी करूँगा और आने वाले ज़माने में भी करूँगा। मैं ये ज़माना मेरा है, मैं कोसता रहा हूँ, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मेरा आधा जिस्म मुर्दा हो चुका है, मेरी ज़बान ठीक नहीं है, मेरे भाई ये बातें तो अगर हैं तो फिर आप पैदा ही ना होते। उस दिन मैं पैदा ही ना होता जब अल्लाह ने अभी तक मुझे बोलने के काबिल रखा हुआ है। तो ये ज़बान जो है पाकिस्तान पाकिस्तान वो पुकारती रहेगी, और जो इस हुकूमत को लूट रहे हैं उनके ख़िलाफ़ ये ज़बान जो है बेशक वो इस ज़बान दराजी करें,
मैं ये ज़बान दराजी करता रहूँगा।